नमस्कार भाई दोस्तों। आज एक जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। उम्मीद करते हैं अगर इसमें कोई करप्शन है तो आप दूर कर सकते हो। इतिहास की जानकारी हो सकता है कुछ गलत भी होगा तो आप बता सकते हो इसमें गलत क्या है। हम एक बात बोलते हैं, जाट जट एक चीज़ है, एक वंश है, एक कौम है, एक नस्ल है। एक भाई ने बहुत बढ़िया सर्च किया और उसने अपने पास भेजा। आपके साथ जानकारी साझा करना चाहते हैं। आप बता देना इसमें कोई कमी हो तो, और वीडियो को शेयर कर देना। कोई भी जानकार बता सकता है इसमें कमी क्या है। हरिद्वार के प्राचीन राजा वीरभद्र, जिनके नाम पर ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन भी है, उनकी संतान से शिवी वंश चला था, जो आगे चलकर पंजाब, उत्तर प्रदेश समेत पाकिस्तान के हिस्सों वाले पंजाब तक फैल गया था। सिकंदर को टक्कर देने वाले राजा पोरस और पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह इसी वंश से थे। इसका पहला उदाहरण आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप बता देना इसमें जो भी कमी हो। आप आराम से तथ्यों के साथ बात को रख सकते हो। ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, ये नहीं हो सकता। आप लेके आइए। हाँ, जिसको चाहिए ये जानकारी चाहिए, जानकारी आपके पास भेज दी जाएगी। भाई ने कितना सर्च किया है वो तो वही जानता है, कितना टाइम लगा होगा। गिल आर्यों का है दल जो सबसे पहले कश्मीर से उतरा और कंधार के पास से होता मुल्तान के आगे ऊंची भूमि पर आबाद हो गया था। यह है भारत में जाट राज्य। पृष्ठ 403 पर योगेंद्र पाल शास्त्री ने लिखा है। अब आप शास्त्री जी की बात को अगर झूठा करना, साबित करना चाहते हो तो आप अपने प्रूफ रख सकते हो। ऊपर बसने वालों ने नीचे गिल्ली भूमि में बसने वाला दल प्रसिद्ध किया। निचली तर भूमि को गिल्ली कहते हैं। ये लोग सबसे ऊंची भूमि पंजाब व कंधार में आबाद थे, परंतु इनके ऊपर बसने वाले ने निचली गिल्ली भूमि में बसने वालों गिल नाम दिया था। आजकल भी गंगा जमुना के किनारे की भूमि को खादर और वहां बसने वालों को खदराया कहा जाता है, जबकि वे बाढ़ से बचने के लिए ऊपरी भूमि पर रहते हैं। महाभारत काल के बाद इस वंश का अस्तित्व बौद्ध काल में काबुल नदी के किनारे और कंधार के क्षेत्र में था। आपके पास अगर तथ्य है तो आप अपने तथ्य रख सकते हो। आजकल भी गंगा जमुना के किनारे की भूमि को खादर और वहां पर बसने वालों को खदराया कहा जाता है, ये सबको पता है। ये लोग आज भी यूसुफजई, काकरजई, सुरजई की भांति गिलजई पठान कहलाते हैं, जो बड़ी संख्या में आबाद है। जई का अर्थ होता है जत्था। इस वंश का अस्तित्व बौद्ध काल काबुल नदी किनारे कंधार क्षेत्र में था। आजकल सबको पता है, आपको पता होगा ना। एक अपने ये लोग बौद्ध धर्म थे, फिर संगरूप में इस गिल दल ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। पंजाब में गिल जाटों ने गुरु गोविंद सिंह के आह्वान पर सामूहिक रूप से सिख धर्म को अपनाया था। यहां पर गुरु गोविंद सिंह और ये गिल जो जाट हैं, आपको बताएंगे जाटों का इतिहास वैसे तो कितना बड़ा है, ये सबको पता है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आपका इतिहास कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे है और कैसे है, क्यों है ये लोग। एक कुलविंदर सिंह गिल जानते हो गए, एक पंजाबी कलाकार होता था, काफ़ी फिल्मों में काम किया था उसने, 65-70 फिल्मों में काम किया था, वो इसी वंश से था। जाटों का उत्कर्ष पृष्ठ 370-71 पर योगेंद्र पाल शास्त्री ने गिल वंश की उत्पत्ति में निम्न प्रकार से लिखा है। गिल वंश केवल जाटों का वह सुप्रसिद्ध वंश है जो महाभारत के बाद ही विशेष प्रकाश में आया। प्राचीन काल में फिरोजपुर का राजा अत्यंत प्रतापी था। उसकी कहानी अगर आपको बताएं कि उसका लड़का हुआ था, उसके लड़के को दासियों ने दबा दिया था, मिट्टी में दबा दिया था, और उसकी जगह पर एक लड़की को रख दिया गया था। लेकिन वो जा रहे थे तो शेर उस गिल्ली मिट्टी में बच्चा जिंदा दफन कर गया था, उसको मिट्टी से तो निकाल लिया, लेकिन उसी समय पर राजा का वहाँ से निकलना था तो उसने देखा ऊपर चील मंडरा रही थी, वहाँ से खोदा गया तो बच्चा निकला। उस पर जो रुमाल बंधा हुआ था वो राजाओं का, जो अपने कपड़े की पहचान की थी उन्होंने, जब उसको वहाँ से निकाला गया, इस गिल्ले खेत में प्राप्त होने के कारण राजकुमार को गिल और शेर द्वारा रक्षित होने से शेर गिल कहा गया था। यहाँ से शेर गिल जो है ना वो भी जाटों के उसमें है। अपने है ना वंश को, अपनी जगह को आदमी को पता होना चाहिए। इसी के नाम पर उनके वंशज गिल एवं शेर गिल कहने लगे, जो कि जाट गोत्र है। समस्त गिल इसी कथा वस्तु को अपना ऐतिहासिक आधार मानते हैं। इस गिल जाट वंश का विस्तार काबुल नदी के किनारे तक हुआ था। इन गिल जाटों का प्रसिद्ध यूनानी इतिहास हेरोडोटस ने एगली लिखा है और यूट्रोबो यूनानी लेखक ने इनको गेलाई लिखा है।
आजकल मध्य एशिया में इनको गिल्ली कहा जाता है। भारत में शेरगिल जाटों को मध्य एशिया में शीरी गिल्ली बोला जाता है। इन गिल जाटों का शासन एवं शक्ति गिलगिट पर्वत तथा कैस्पियन सागर क्षेत्र में थी। गिल जाटों के नाम पर गिलगिट नगर एवं गिलगिट पर्वत है, जहां पर इनका शासन था। कैस्पियन सागर पर इनका अधिकार होने से वह गिलन सागर कहलाया। आप भी अपना निकाल कर दे सकते हो। निशान वालिया और मिसल, इस मिसल के संस्थापक दो बहादुर जाट सरदार संगत सिंह और चौधरी मोहर सिंह थे, जो सतलज के निकटवर्ती प्रदेशों में 10,000 सवार इकट्ठे करके जाट राज्य संस्थापित करने की चेष्टा करने लगे। अंबाड़े को अपना केंद्र स्थान बनाया था। लगता है कुछ लोगों को ये होगा कि ये क्या है, ये जानकारी भाई ने कहाँ कहाँ से इकट्ठी की होगी, इसलिए आपके साथ साझा कर रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए। ये लोग अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों से धन लूट करके लाते थे, क्योंकि कोई भी सेना चलानी, कुछ भी चलाना, उसके लिए धन चाहिए। तो वो धन दूसरों से लूट कर लाते थे और अपने राज्य का विस्तार करते थे। ये लोग अपनी फौज के साथ निशान रखते थे, इसलिए इनकी फौज का नाम निशान वालिया पड़ा। संगत सिंह के मर जाने पर कुल राज्य का भार मोहर सिंह के हाथ में आ गया। कुछ समय के पश्चात महाराजा रणजीत सिंह ने दीवान मोहचंद को इसलिए इनके देश में भेजा कि वह युद्ध के जरिए निशान वालिया राज्य को अपने राज्य में मिला सके। और निशान वालिया सिखों ने मोहचंद का डटकर सामना किया, किंतु वह हार गए और अंबाड़ा मोहचंद के हाथों में पड़ गया। यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह के उसमें आ गए थे ये। अब गिल जाट गोत्र का इतिहास। गिल हिंदू जाट बहुत कम हैं, मुसलमान जाट बहुत अधिक हैं, यह सबको पता होना चाहिए। पाकिस्तान तक काबुल प्रांत में है गिल सिख जाटों की इनमें अधिक संख्या है। इन सिख जाटों की बड़ी संख्या फिरोजपुर, अमृतसर, पटियाला, लुधियाना, गुरदासपुर, जालंधर, अंबाला और कपूरथला जिलों में है गिल जाटों की। इनकी मजीठा रियासत सबसे समृद्ध और पुरानी थी। मुगल शासन का उन्मूलन करके सिख राज्य की स्थापना और संवर्धन में इस परिवार के पूर्वजों ने जो किया, इस तरह देश की स्वतंत्रता के प्रति गिल जाटों ने अपना कर्तव्य का पालन किया था। इस वंश में सरदार देसा सिंह जैसे वीर, सर सुंदर सिंह मजीठिया जैसे कुशल राजनीतिज्ञ, सरदार दयाल सिंह जैसे दानी, सरदार कृपाल सिंह जैसे उद्योगपति हो चुके हैं। गिल जाटों की निशान वालिया मिसल की वीरता के कारनामे बड़े प्रसिद्ध हैं। गिल सिख जाटों की मंसूरवाल, मुकंदपुर, छैना, नौशीरा या रायपुर और मोगा आदि प्रसिद्ध जागीरें थी। आज भी ये लोग शासन विभाग में ऊंचे पदों पर हैं। ये था आपका जाटों का जाट जट जो इसके बारे में बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं ये डीएनए एक है। ये नहीं कि भाई चलो पगड़ी पहन ली सरदार बन गया तो वो सरदार नहीं होता, जाट जाट ही रहेगा, ये याद रखना आप। यह आज आपको इसलिए बताया कि आपकी जानकारी में होना चाहिए। जिसको लगता है इसमें कोई झूठ है, आप अपने तथ्य रख सकते हो। जाट और जट एक ही चीज है। पुराने टाइम से होता आया है आपका धर्म परिवर्तन करवाना या वो करवाना, लेकिन नस्ल तो परिवर्तन नहीं हो सकती ना, खून तो वही रहेगा। अपने खून की पहचान करो, आपका कहाँ तक फैला हुआ है उसकी पहचान करनी बहुत जरूरी है। आपको बता रहे थे सिखों का इतिहास भी बताया था, सिखों में जाटों का कितना वो है अब आपको पता लग गया होगा। और आपको एक जानकारी और दे देते हैं जिसके बारे में आरटीआई भी लगाई गई थी। 3 ही नस्लें राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगाई जाती हैं, जाट, सिख और राजपूत। चौथा क्यों नहीं लगाया जाता, इसके बारे में आरटीआई भी लगाई थी, सेना ने जवाब भी दे दिया था, वो भी आपको पता होना चाहिए। क्यों लगाया जाता है, ये पुराने समय से होता आया है और इसको कोई बदल नहीं सकता। जो चीज़ पुराने समय से होती आ गई, आज आपको इसलिए बताया कि आपको पता होना चाहिए। कई बार हम बोल देते हैं संयुक्त पंजाब क्यों एक होना चाहिए, आप एक पहले से हो, बस थोड़ा सा फर्क कर दिया। वो लोग पगड़ी पहनना, ढाडी बढ़ाना, कोई सरदार बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, लेकिन डीएनए वही रहेगा। डीएनए कभी बदल ही नहीं होता, आपका डीएनए वही रहेगा जो था। आज आपको इसलिए पुरानी उसकी जानकारी देनी पड़ी। धन्यवाद उस भाई का जिसने इतनी जानकारियां निकाल के भेजी है। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है तो आप भेज सकते हो, वो बिल्कुल बताया जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ तक थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी जानकारियाँ निकाल लेंगे और आपको समय समय पर देते रहेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अपने खून की, अपने डीएनए की पहचान रखो। ऑफिशियल दीपक फौजी के माध्यम से आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारियाँ मिलती रहेगी। जिस भाई को ये चाहिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना 9518883630। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको जानकारियाँ मिल जाएंगी। नमस्कार भाई दोस्तों।